नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी मामी हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो सवाल दिया था, बन गया सारे? गुड। डाउट्स ना? डाउट्स हम कर लेंगे सारे, आज खत्म करते हैं, उसके डाउट्स ले लेंगे ठीक है। पेन दो, एक पेन। कहाँ गया बता। क्या पढ़ते लास्ट क्लास से बताओ? इतना अंदर अंदर क्यों लग रहा है? अच्छा, यही लाइट नहीं है क्या? है, देखा, लाइट आ गया ना लाइट। हाँ हाँ, रूल नहीं मतलब। नहीं, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। तेरे ऊपर कौन क्या अत्याचार किया बता। और सबके ऊपर क्या है क्या? हाँ, क्या क्या? बिस्किट? कौन? अच्छा ठीक है। तो आपको आपको कुछ बोले? बॉयज डायरेक्टर आपको बोले? मतलब क्लासरूम में आके? पर 9 बजे पहले खाए थे, 9 बजे के बाद खाए? अच्छा, मतलब क्लास के टाइम में नहीं खाए ना? क्या आप ठीक है, आप इसको दिल पे मत लीजिए मतलब। आप ऐसे आप ऐसे थे। बड़े भाई सोच के माफ कर दीजिए इसे। नहीं हम हाँ, वाह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब आप क्या? नहीं, 2 3 से तो ऐसे वो तो निकालते रहते हैं बैठ के, फिर से लोग मिलते नहीं, एक्चुअली दिक्कत वही है। मतलब ऐसे बात नहीं। जो भी अच्छे लोग को उसको ज्यादा सैलरी चाहिए, और इनका जो रेक्टर्स वगैरह को, उनको हम सिर्फ 15,000 का सैलरी देते हैं, वो सैलरी कभी नहीं बढ़ता है। तो उनको उतना ही रहता है एक्चुअली। तो इसलिए उनका ये तो इसके ऊपर हमने डिस्कशन किए थे कि रेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। डायरेक्टर। हाँ तो वो जो आप स्वप्निल सर को जो लेके आए ना, जो स्वरूप चितन जो स्वप्निल जो ब्रह्मचारी है, तो वो उनको इसलिए लेके आया है। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा, जैसे कि वो एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके साथ बात वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग अपना प्रॉब्लम्स उन्हें शेयर करो। तो वही चीज वो रेक्टर को समझाएंगे कि बच्चे अगर ऐसे कर रहे होंगे तो आपको उनको ऐसे बताना है, अगर वो ऐसे है तो। ये आप मतलब इत, 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 इतना ज्यादा दिल पे मत लिया करो आप, ठीक है बस।
नहीं, वो तो कि आपने बताया, तो हम उस इस चीज को रेज करेंगे अभी सर के पास, मतलब वो भी जो मैनेजमेंट टीम है उसके लिए हम बात करेंगे, उनसे ज्यादा बात करेंगे। नाम क्या है मुझे बताना रेक्टर का। आजा आजा साइराज। विशाल सर। वो- देखो, आप अगर इस चीज को ध्यान देखोगे ना, तो इस प्रकार के भी लोग रहते हैं जो हमें हर्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आपने आपका भाई बहन को भी कभी गुस्सा हुए नहीं हुए आप में? नहीं मतलब, अच्छा अच्छा ठीक। नहीं मतलब, मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि कई बार जैसे कि जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं ना हमसे कोई स्वीटली बात करे, तो आप भी हमसे सबसे स्वीटली बात किया करो। हाँ? नहीं मतलब, मैं समझ रहा हूँ कि उनका गलती है, पर आप इस चीज को दिल पे लेना ये भी आपका गलती है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत नहीं किए, डेफिनेटली वो गलत किए, पर आप इस चीज को बहुत ज्यादा दिल पे लेके आपका पढ़ाई में नुकसान करना, ये और ज्यादा गलती है। अरे आप समझ नहीं रहे इस चीज को। इसको देखो, इसका मुंह ऐसे पूरा ऐसे, मतलब अगर अगर मान के चलो वो अकेला अगर मिल गया और इसके पास ताकत आ गया मारने के लिए, तब तो उड़ा देंगे बैठ के बराबर, है ना? हाँ। तो ये चीज ना हमारे माइंड के अंदर जाने के बाद जब भी वो इंसान हमारे सामने आएंगे ऐसे लगेगा, तो वो गलत है ना। मैं आपको वो समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो मैं आपको कई बार ऐसे बोलता हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम से कॉम्प्लेन जाके बोल दीजिए बस। उसके ऊपर एक्शन होगा नहीं होगा उसके ज्यादा सोचो मत, अपना पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं तो नुकसान आपका ही होने वाला है। वो जाएगा नहीं जाएगा वो तो थोड़ी समय के लिए बात है, एक दो महीना का मेहमान है, नुकसान किसका हुआ? हाँ। तो इसलिए ठीक है, जैसे कि अभी क्या ना आपने बोले उसको निकाले, कुछ प्रोसेस वगैरह होगा जैसे मान चलो, या फिर उसको सिखाने का, चेंज करने का प्रोसेस बहुत सारे होंगे, दैट इज ए समथिंग डिफरेंट पार्ट। बट उसमें आप खुद का अगर नुकसान कर रहे हो कि मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है ऐसे कैसे बोल सकता है, और यही करके अगर हमने 2 दिन नहीं पढ़ाई किया फिर आंदोलन स्टार्ट किया कि ऐसे कैसे बोल सकता है हमें, तब कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको वो समझा रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। मैं मुझे भी ये भी पता चला कि उन लोगों को पता नहीं होता है बहुत सारी चीज कैसे डील करना होता है। अब बाहर के दुनिया में तो लोग ऐसे ही मिलेंगे, अभी आपको थोड़ा बुरा लग रहा है, आप कंपनी में जॉब करो, बॉस तो ऐसे ही चिल्लाएगा, तब तक कुछ नहीं कर बोल सकते उस टाइम पे, उस टाइम पे। अच्छा तब समझ लेंगे, पर अभी नहीं समझ सकते। लिखो लिखो लिखो। अच्छा पैसा देता है ना इसीलिए। अच्छा आपका पैसे से फिर से आपके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं, है ना? नहीं, तब तो आप कुछ दिन के बाद ऐसे बोलेंगे, सर हम पैसे दे रहे हैं आप हमारा असाइनमेंट सॉल्व कर लो, हम क्यों करें बैठ के। लिखो लिखो। बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ थोड़ा बहुत दो कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स पे, इसके जाने। वही वही वही। क्या लिखा था? ठीक है जो भी है वही सब चीजें ना, मतलब सेम चीजें, क्या फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड्स ना, वैसे फ्लूइड्स। फ्लूइड्स हाँ ठीक। ठीक है फ्लूइड लिख रहा है जो भी है वही सब चीज। तो क्या है ना, मैं आपको कल बता रहा था कि हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? जैसे मेरा हाथ के ऊपर एयर प्रेशर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, डाल रहे हैं ना? डाल रहे हैं हमारे हाथ के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाल रहे हैं। अच्छा प्रेशर का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वही जो स्ट्रेस होता है ना उसी को मतलब फ्लूइड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, कौन लगा रहा होगा? एयर लगा रहा है ना, एयर लगा रहा होगा। और मेरा हाथ का ये वाला एरिया है, तो प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर एरिया। डिटेल से पढ़ेंगे, बस इतना जान कर रखो। 9 10 में पढ़ के आए भी थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत तो प्रेशर पता होगा। एनीवे, ये जो प्रेशर होता है उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर आता है मीटर स्क्वायर होता है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर होता है उसको हम पी नॉट बोलते हैं, इसे एटमॉस्फेरिक के प्रेशर को। और ये बनता है 1 ATM बनता है ना, 1 ATM। अच्छा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ना पास्कल भी बोलते हैं, नाम तो सुने होंगे आपने पास प्रेशर के बारे में ना, पास्कल के बारे में। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पढ़ेंगे एक्चुअली प्रेशर वगैरह। ठीक है तब भी आप ध्यान में रखो, क्योंकि प्रेशर को एक्चुअली अच्छे से पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसीलिए देखो कोर्स जो डिजाइन किया गया है ना वो इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। थोड़ा सा दिक्कत होगा पर चीजें सही है, वैसे ही पढ़ना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं। तो ये कितना बनेगा, इसको ना 1 ATM को 10⁵ पास्कल भी बोला जाता है ऐसे। ठीक है ना? ये ध्यान रखो, मतलब हमारे हाथ के ऊपर कितना पास्कल का प्रेशर लग रहा है? 10⁵ 1 लाख पास्कल का प्रेशर लग रहा है, आपको फील हो रहा है क्या?
क्यों नहीं फील हो रहा है हमें? क्योंकि नीचे से प्रेशर उतना ही लग रहा है। मतलब इधर भी जैसे ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये भी इधर से फोर्स लगा रहा है ना, प्रेशर। अच्छा, प्रेशर स्केलर होता है वेक्टर होता है? प्रेशर स्केलर होता है, ठीक है ना, प्रेशर स्केलर होता है, ये ध्यान में रखो, डिटेल में समझेंगे। तो हमारे ऊपर ये भी 1 ATM, ये भी 1 ATM, दोनों बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 1 बार के बराबर भी होता है। 12 मीटर वगैरह नाम सुने होंगे ना, 12 मीटर जो कि प्रेशर वगैरह मेजर करते हैं। तो 1 बार के बराबर होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कल आपको ये बोल रहा था कि मान के चलो हमारे पास एक बिकर है या फिर कोई तो एक चीज है, तो उसके उसके अंदर मान के चलिए हमारे पास कुछ ऐसे लिक्विड है, इसके अंदर ना मान चलो आपका पानी है। मैं कल बता रहा था आपको, पानी का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर cc, या फिर क्या बोलते हैं 10⁻³ kg पर कितना आता है, मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाएंगे, उसमें कितना पानी रहेगा, 1 ग्राम का पानी रहेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है, कि अगर आपने एक घर बनाया है, जिस घर का लेंथ ब्रेड्थ विड्थ कितना होगा, 1 मीटर का होगा, मतलब क्यूब बनाया 1 मीटर का, तो उसमें कितना पानी डालोगे, 1000 kg का पानी डाल सकते हो। कितना केजी का, 1000 kg का। कई बार 1 kg पानी को हम 1 लीटर पानी बोलते हैं। 1 kg पानी को क्या बोलते हैं, 1 लीटर पानी बोलते हैं। और 1 सीसी को हम लोग 1 ml भी बोलते हैं। बस ध्यान में रखो, अगर हम देखेंगे आगे जाके ना, 1 kg का जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 लीटर का पानी बोलते हैं। 1 kg का तेल को 1 लीटर का तेल नहीं बोला जाता है, ठीक है ना, कि मुझे 1 लीटर तेल दे दो, वो ठीक है। 1 kg का तेल मत बोलना, वो थप्पड़ लगाएगा एक। पानी 1 kg 1 लीटर के बराबर होता है, परंतु 1 kg तेल 1 kg तेल के बराबर नहीं होता है, 1 लीटर तेल के बराबर, ठीक है ना। उसी प्रकार के 1 ml का जो पानी होता है या फिर 1 ग्राम का जो पानी होता है, वो किसके बराबर होता है, वो आपका 1 ml के। ये बस थोड़ा ध्यान में रखो, अभी जब आप पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स तब detail ऐसे क्यों होता है सब कुछ देखेंगे। खैर छोड़िए जो भी है। अब होता क्या है ना, कि जैसे कि हम लोग मान चलो अभी सरफेस में है, तो सरफेस में तो इसका प्रेशर कितना बनेगा, पी नॉट आएगा। जो पी नॉट का वैल्यू कितना बनेगा, 1 ATM बनेगा, राइट। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, प्रेशर घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर जा रहे हैं हम लोग, है ना, पानी के जा रहे हैं। तो मान चलो मैं नीचे एच हाइट चला गया, इस पॉइंट का प्रेशर को मैं अगर पी बोलता हूं, तो जो पी माइनस पी नॉट, इसको बोलते हैं हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, क्या प्रेशर बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर बोलते हैं। इसको नाम से याद रखो, इसको हम बोलते हैं डेल्टा पी। इस डेल्टा चेंज इन प्रेशर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, या फिर क्या होता है इसको, गॉज प्रेशर बोलते हैं ना, गॉज प्रेशर, ऐसे। इसका वैल्यू क्या होता है ना, इसका वैल्यू होता है ρ/g/h, ऐसे होता है। नाम सुने कभी आपने ρ/g/h? क्यों, क्या होता है ना, एक्चुअली में जो आपका पानी के, इसमें हम कभी मास को नहीं मेजर करते, हमेशा क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। तो इसीलिए जितने भी सारे आपका एक्सप्रेशन आएगा फ्लूइड में, उसमें सब कुछ क्या होगा, सिर्फ मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया करो, ठीक है ना, तो इसलिए डेंसिटी टर्म में आएगा, कोई मास नहीं आएंगे। तो mgh में क्या आएगा, ρ/g/h। तो बेसिकली जो डेल्टा पी है, जैसे हम नीचे जाएंगे तो कितना बनेगा, ρ/g/h का प्रेशर आता है ऐसे, जहां पर कि डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी आपका पी माइनस पी नॉट आएगा, ऐसा आएगा। समझ गए आप लोग? इनफैक्ट मैं अगर इधर भी देखूंगा, एक लेवल में ना प्रेशर सेम होता है, ये भी पी नॉट होता है, ये भी पी नॉट होता है, ये भी पी नॉट होता है, ये भी पी नॉट, ये भी पी नॉट, ऐसे। स्पेस में इधर भी पी, इधर भी पी। एक लेवल में हमेशा प्रेशर सेम आता है आपके पास, ठीक है ना। जैसे इधर अगर पी नॉट हुआ तो इधर भी कितना आएगा, पी आएगा। इधर भी कितना आएगा, पी आएगा। इधर कितना बनेगा, पी नॉट आएगा। इधर कितना आएगा, पी नॉट आएगा। एक लेवल में प्रेशर क्या होता है, सेम होते हैं, ठीक है ना, मतलब जान के रखो बस। इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। एक बात और है, एक बात और, एक बात क्या है, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल, अभी मैंने अगर ये वाला ऐसे बिकर लिया, मैंने मान लो ऐसे एक बिकर ऐसे लिया, और एक बिकर मान लो ऐसे लिया, और एक बिकर मान चलो हमने मान चलो कुछ बीच में कुछ बड़ा वाला ऐसे ले लिया ना, ऐसे ले लिया, ठीक है ना। इसमें मान लो ये पानी है, सब में अगर एच हाइट ऑफ पानी है, मतलब ऐसे सब में से पानी सेम हाइट का है मान चलो, मैंने अगर आपको ये पूछूं कि इस पॉइंट का प्रेशर हमेशा कितना बनेगा, पी नॉट आएगा, क्योंकि ये तो क्या है, एटमोस्फियर है, तो एटमोस्फियर प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट आता है। सही बात है ना। मैं अगर पूछा कि इधर से एच हाइट नीचे गया, इधर से एच हाइट नीचे गया, और इधर से एच हाइट नीचे गया, इसमें कम पानी है, इसमें थोड़ा ज्यादा पानी है, इसमें बहुत ज्यादा पानी है, तो बताओ किसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ये तीनों पॉइंट में किसका प्रेशर ज्यादा होगा, सबका सेम होगा। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितना ज्यादा पानी है, इतने पर डिपेंड करता है कि कितना नीचे जा रहे हो आप।
इसलिए कई बार आप देखोगे, कभी अगर मैराइन ड्राइव करते हो ना, मैराइन ड्राइव जितना नीचे जाओगे ना, तो हो सके कि आपका नस वगैरह फट जाए, इतना हाई प्रेशर होने की वजह से हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। क्योंकि हमारा जो हम इसको हाथ को कैसे उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा हार्ट बीट जो होता है ना, हार्ट ऐसे ब्लड को पंप कर रहा है, तो ऐसे ब्लड सर ऐसे 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 हो रहा है, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। भाई जो ब्लड प्रेशर कम होता है या फिर हाई बीपी होता है, हाई बीपी मतलब क्या है, ब्लड से ऐसे बहुत जोर से पंपिंग कर रहा है, तो भी दिक्कत है। अगर लो प्रेशर हो जाएगा तो हम इसको उठा भी नहीं पाएंगे ऐसे, क्योंकि प्रेशर नहीं है, तो हाथ को प्रेशर भी मिल नहीं रहा है। प्रेशर मिलेगा तो जगह उठा सकते हैं ना, वो ब्लड पूरा जबरदस्त सर्कुलेशन होना चाहिए पूरा, बहुत फास्ट फास्ट सर्कुलेशन होना चाहिए। पर इतना भी फास्ट नहीं होना चाहिए कि पूरा नस से फट जाए, क्योंकि हमारे जो नस है ना, जो आर्टरीज वगैरह है या फिर जो वेन्स वगैरह है, आप लोग ज्यादा पता होगा बायोलॉजी के बच्चे, ठीक है, फिर भी मेरा अपना छोटा सा नॉलेज से बता रहा हूँ आपको। जो आर्टरी या फिर जो वेन वगैरह होते हैं, तो वो भी एक क्या बोलते हैं, वो इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं ना, तो वो फट भी सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस आया, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आया, तो बहुत ज्यादा अगर ब्लड अगर पंपिंग हो रहा है, तो फट भी सकते हैं। तो वो जब नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, अगर हमने कुछ सूट वगैरह नहीं पहने, आजू बाजू, अगर हमने कुछ अगर वो जो मेराइन ड्राइव में जो सूट वगैरह अगर नहीं पहनते, तो हमारे बॉडी का सारे नस फट सकते हैं। ये हो गया पानी के अंदर जाने के बाद, इसलिए बहुत ज्यादा डीप सी में नहीं जा सकते हैं। आप अगर ज्यादा पानी के नीचे जाओगे तो क्या होगा, आपका ऐसे बॉडी में सब ऐसे 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 फटके से ब्लड निकलेगा। ये होगा पहला चीज। जब आप वैक्यूम में जाओगे, ये तो क्या हाई प्रेशर के बारे में, जब आप वैक्यूम में जाओगे उस टाइम पे क्या होगा, जैसे कि हमारा हमारा हाथ में क्या है ना, इधर देखो, इधर प्रेशर वगैरह अच्छा खासा है, जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखा है। मान लो वैक्यूम में चले आएंगे तो प्रेशर कितना है इधर, जीरो है, क्यों कुछ है ही नहीं उधर। तो कुछ नहीं है तो क्या होगा, हमारा बॉडी का प्रेशर भी अच्छा खासा है, तो हमारा बॉडी ऐसे इतना जोर जोर से जब थक थक, क्योंकि बाहर का प्रेशर कुछ नहीं है, तो बॉडी में सब कुछ ये सब कुछ बाहर निकल के आ जाएंगे, सब पूरा चित्र चित्र उड़ जाएंगे हमारा। तो अगर हम ये एस्ट्रोनॉट बन के अगर मान लो आकाश में गए, मतलब वैक्यूम में स्पेस में गए, और जाने के बाद मान लो गलती से कुछ भी नहीं पहन के ऐसे बाहर निकल जाएंगे, सांस तो ठीक है, उसके लिए 2 मिनट फिर भी जिंदा रह जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब सांस अगर रुक गया तो। परंतु जैसे बाहर निकलेंगे ना, क्योंकि प्रेशर जीरो है, उसके सबका चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं सब। ऐसे हमें दिखेगा नहीं कि हम हमारा आंख के मतलब ऐसे ऐसे बूंद 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 ब्लड का टुकड़ा निकलेंगे बस हमारा, क्योंकि उधर का प्रेशर बहुत कम होता है, और हमारा इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब उसके कंपैरिजन में वो जीरो है, और ये कुछ तो अच्छा खासा प्रेशर होता है वो। और हम जब हम बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे पानी के अंदर, तो पानी का प्रेशर की वजह से वो पूरा ये सिकुड़ जाते हैं, पूरा पूरा सिकुड़ जाते हैं, कौन सा वेन्स वगैरह सिकुड़ जाते हैं हमारा। ये इतना जोर से पंप नहीं कर पाते कि हम हाथ पैर को इसे उठा पाए, ऐसे नहीं उठा पाएंगे ऐसे उधर, इसलिए बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है पूरा पूरा। तो ऐसे कभी ट्राई मत करना। इसलिए आप देखोगे जब हम स्पेस सूट पहन के स्पेस में जाते हैं ना, तो स्पेस सूट क्या करता है, वो उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह एयर वगैरह डाल के उसमें प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। हमारा जो स्पेस शिप होता है, उसमें भी प्रेशर को मेंटेन करके रखा जाता है। कितने लोग एरोप्लेन में गए हो, एरोप्लेन में भी ना वो धुआं छोड़ता है, धुआं धुआं, वो धुआं कुछ नहीं होता है, प्रेशर को मेंटेन करके रखा जाता है, वो एसी का धुआं नहीं होता है, होता है कि प्रेशर मेंटेन रखे। अगर मान के चलो गलती, क्योंकि जैसे से ऊपर जाओगे तो प्रेशर का लेवल भी घट जाते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ में भी ये एयर भी क्या होता है, फ्लूइड ही होता है, गैस भी एक फ्लूइड होता है। तो जैसे हम अब जैसे मान लो अर्थ में हैं हम लोग, तो अच्छा खासा प्रेशर है, जैसे ऊपर उठ जाएंगे तो एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, तो उससे कहते हैं प्रेशर कम हो जाता है। तो उसके अंदर प्रेशर भी मेंटेन करने के लिए वो धुआं छोड़ते रहते बैठ के, मतलब वो एयर वगैरह छोड़ते, वो पूरा प्रॉपर बंद होता है। अगर आपने गलती से दीवार दरवाजा खोल दिया ना, 200 लोग, 100 लोग जाएंगे ट्रेन में। क्योंकि भक्ति करिए, अपने भगवान का नाम तो जप किए हो, तो 100 लोग तो पक्का जाओगे, टेंशन मत लो, नरक लोग तो खुद लेके जाएंगे, समझ गए ना आप लोग। लिखो इसको तो फिर। ये पहला पॉइंट ना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ऐसा डिफिनेशन लो, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। आपने कभी नाम सुने क्या, 760 mm Hg, 76 सेंटीमीटर Hg, मर्क्यूरी लेवल क्या होता है उसका मतलब, क्या, जब एक ही जगह पढ़ेंगे पढ़ेंगे हाँ, कि क्या, अच्छा मैं सुना नहीं, क्यों।
बस केमिस्ट्री वालों को उतना ही पता होता है बस। नहीं अभी इसी की वजह से समझेंगे, अभी टेंशन मतलब अभी आप समझ जाओगे ऐसे कैसे होता है। हमारा मर्क्यूरी का डेंसिटी पता है क्या होता है, मर्क्यूरी का डेंसिटी? नहीं पता तो कन्वर्शन कैसे किया आप लोग? अच्छा लिख के दो। ठीक है, थर्मो हो गया आपका, थर्मो? हम पढ़ेंगे थर्मो, हम समझेंगे थर्मो क्या होता है। केमिस्ट्री वालों को तो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये होता है, बस खत्म कहानी। ये समझते हैं कि एक्चुअली क्यों होता है ऐसे। मैंने बोला था कि वो थर्मो, गॉज प्रेशर, गॉज। तो एक बार सुन के याद नहीं रख सकती क्या? भगवत गीता। कल आपका सेशन हुआ था ना पहला, आज बॉयज का है। क्या लिया, डिसिप्लिन लिए ना? टॉपिक क्या था? डिसिप्लिन था। तो आप लोग जैसे से एक ही टॉपिक होगा तो उसमें 4-5 सवाल होते हैं, तो उसको कवर कर लो ऐसे। उस दो रिपीट कर लिया करो ऐसे। अटेंडेंस लिए थे क्या? नहीं उसके ऊपर ही प्राइज रखेंगे ना। अटेंडेंस लेते हैं आज से। क्योंकि जिसको प्राइज देंगे स्मार्ट वॉच, वो बच्चा भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि सब कुछ किया उसने। चलिए, तो बताइए, जैसे मान लो मैं अगर आपको ये सवाल पूछता हूँ कि ये पानी है, और पानी का ये 10 मीटर का हाइट है, 10 मीटर का हाइट है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड, फाइंड प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर ऑफ वाटर लेवल। इस पॉइंट का प्रेशर पूछा है जो कि 10 मीटर के डिस्टेंस में। क्या करेंगे, इस पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट आएगा। इस पॉइंट का प्रेशर को पी मान लेते हैं, अपने को पता है डेल्टा पी इक्वल टू कितना बनेगा, रो जी एच। सही है ना? इतना आ जाएगा ना आपके पास, तो रो जी एच, रो का वैल्यू कितना बनेगा? पानी है तो कितना आता है, 10⁻3। अरे कुछ हाँ, कुछ रेस्पॉन्स तो करो, हाँ या ना, सब कुछ सही है ना? रोजिश ना 10⁻3 आ जाएगा, सब केजी पर मीटर क्यूब में बोल रहे हैं हम लोग, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट में। धरती माँ का प्यार कितना है, 10। हाइट कितना बोल रहा है, 10। 10 10 10, ये कितना बनेगा, 10⁻5। अच्छा 10⁻5 पास्कल है, 10⁻5 पास्कल मतलब कितना एटीएम आएगा, 1 एटीएम। तो ये बनेगा 1 एटीएम। इसका मतलब अगर मैं 10 मीटर का पानी अगर ऊपर रखूंगा ना, जनता ध्यान सुनो, कितना, 10 मीटर का पानी अगर मैं ऐसे सिर पे ऊपर रखूंगा, वो कितना बड़ा कितना छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेशर हमेशा क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर का एक्स्ट्रा लगेंगे मुझे अभी। ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, गॉज प्रेशर है। हमें इस पॉइंट का प्रेशर पूछा है, तो डेल्टा पी इक्वल टू कितना आएगा, पी माइनस पी नॉट, पी माइनस पी नॉट इक्वल टू कितना आएगा, 1 एटीएम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10⁻5 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर। तो हमारे पास इस पॉइंट का जो प्रेशर आएगा, ये भी 1 एटीएम, ये भी 1 एटीएम, दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, 2 एटीएम। ये आपका आंसर है। आपने कुछ नाम ना 13.6 होता है ऐसे सुने कुछ कुछ? नहीं, नहीं सुने। 13.6 मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 होता है मर्क्यूरी का, ठीक है ना? फाइंड हाइट ऑफ, एच जी बोलते हैं ना मर्क्यूरी को, एच जी। फाइंड द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कलम टू गेट गॉज प्रेशर ऑफ 1 एटीएम।
फाइंड हाइट ऑफ मर्क्यूरी कलम टू गेट गॉज प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। मतलब इसका बहुत एप्लीकेशंस है, जैसे कि आ, घर में हम लोग टंकी बिठाते हैं ना, टंकी, पानी की टंकी, ऊपर बिठाते हैं नीचे बिठाते हैं? ऊपर बिठाते हैं। अच्छा, ऐसे फ्लैट रखते हैं फिर लंबा रखते हैं उसको? लंबा रखते हैं ना, फ्लैट नहीं रखते हैं, क्यों? अगर मतलब फ्लैट मतलब ऐसे ऐसे करके इसका विड्थ ज्यादा नहीं रख के हाइट ज्यादा रखते हैं, क्यों? हाइट ज्यादा रखेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे इधर का टैप का पानी अच्छा खासा प्रेशर में आएगा। अगर इसे फ्लैट कर देंगे तो हाइट कम आएगा, मतलब विड्थ बड़ा कर देंगे तो भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए मतलब प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बड़ा ऐसे हाइटेड वाला रखते हैं ऐसे, है ना, ताकि प्रेशर बढ़ जाएगा ऐसे। चलो करो ये सवाल करो। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पता है क्या होता है? मर्क्यूरी का स्पेलिंग क्या लिखे? मैकरिक। मर्क्यूरी का स्पेलिंग क्या है? करो 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 करो। ये मत पूछ क्यों मारा गया। हम्म। पास्कल में लेना सब कुछ स्टैंडर्ड में, 10⁵ कितना? आगे, आगे, बस 735? नहीं नहीं नहीं, 0.7 आगे 6 आता है एक्चुअली। 0.76 देखो आ रहा होगा। डिवाइड करो अच्छा तरह कैलकुलेटर में, 0.76 आता है। डेल्टा पी इक्वल कितना, रो जी एच। रो जी एच, बस रो गिवन है, डेल्टा पी गिवन है, डेल्टा पी का वैल्यू कितना आएगा? 1 एटीएम मतलब कितना आएगा, 10⁵ पास्कल आ जाएगा। उसको 10⁵ पास्कल पुट करो, एटीएम में नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए। और क्या? 0.073 आएगा, 0.76, 0.76 आ जाएंगे। क्या? हाँ मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ना, आपका क्या एक्सेस प्रेशर, गॉज प्रेशर का वैल्यू कितना पता है अपने को, रो जी एच है ना। तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना गिवन है, 10⁵। एक्चुअली 10⁵ नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब ऐसे 103,125 ऐसे कुछ तो होता है, सर ने बताया ऐसे। कितना बार कहाँ, वही मैं इसलिए अप्रोक्सीमेट लिखा था, अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली लिखता सर। वो 1.013 ना, ऐसे कुछ तो आता है हाँ। तो 103 ऐसे कुछ तो होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। खैर छोड़ो, हम पहले ऐसे मान लेते हैं ना। डेंसिटी कितना बनेगा, 13.6 मीटर जाएगा, 10⁵ इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू आएगा हाइट। इसको सॉल्व करने से ना एच का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.76 मीटर आ जाता है। इसका वैल्यू थोड़ा बड़ा कर दें तो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना। ये थोड़ा बड़ा होता है, वो 10⁵ नहीं होता है, 103 ऐसे कुछ तो होता है, 180 मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए 0.6 मीटर आता है। इसको हम लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 760 ऑफ एच जी। समझ रहे हैं आप? इसीलिए ऐसे हो रहा था, मतलब अगर हम हमारे सिर पे अगर हम हमारे सिर पे 10 मीटर का कलम का अगर वाटर रखेंगे तो कितना एक्सेस प्रेशर होगा, 1 एटीएम का। और हमारे सिर पे अगर हम 0.76 मीटर का या फिर 76 सेंटीमीटर का अगर ऐसे रखेंगे ना, क्या कौन सा कलम, मर्क्यूरी कलम, तो हमें उतना ही प्रेशर फील होंगे 1 एटीएम का। इसलिए हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, वो जो हमारा थर्मामीटर क्या इस्तेमाल करते हैं, मर्क्यूरी। अगर हम पानी इस्तेमाल करें तो क्या होगा, इतना बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि समझ ना एक्सपांड नहीं होगा ना ज़्यादा अच्छे से, तो इसलिए हम लोग मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। खैर ये सब जो होता है, चले, ये हो गया पहले। बेसिकली मुद्दे के बाद क्या है, पानी में जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, क्या? और कितना प्रेशर बढ़ेगा उसका फॉर्मूला क्या हुआ, रो जी एच। अरे बोलो, क्या होता है? सही है। नेक्स्ट लिखो बायोन्सी। बायोन्सी, ये थर्मल एक्सपेंशन में काम आएगा हमें, बस वैसे हर जगह पे काम आता है पर जान के रखो बस। बायोन्सी, बी यू ओ
कभी आपने, हमारा बाथरूम में बकेट है क्या? मतलब अच्छा वाला टच कर सकते हैं, फिर टॉयलेट वाला बकेट है वो? क्या नहीं, टच नहीं कर सकते? अच्छा, मतलब ऐसे कुछ ये नहीं है क्या? मतलब हम थोड़ा पानी लाके चेक करते, वैसे ठीक है, समझ जाओ आप लोग तो फिर। सुना अभी, जिस, नहीं कुछ करना नहीं है, बस इतना ही बात है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर रखते हैं तो उसको पकड़ेंगे, अगर हम एयर में रखें तो ज्यादा हैवी लगता है, पानी में रखें तो थोड़ा लाइट लगता है। जा, लेडीज टॉयलेट से ये लेके कोई तो जाओ एक लेके आओ तो फिर बकेट में पानी लेके आना, पानी। देखो तो हैंस कंक्लूजन कि एक्सपेंड करने का कुछ इरादा नहीं है आपको, मैं जा नहीं सकता हूँ बॉयज से हमारा लड़की टॉयलेट में, तो रहने दो। खैर, तो बात यह है कि अगर हमारे पास अगर एक ईंट वगैरह है, तो ईंट को अगर हम ऐसे एयर में रखेंगे तो क्या होगा, वो जितना हमें हैवी फील होता है, अगर हम पानी में रखेंगे थोड़ा सा लाइट फील होता है हमें। जैसे हम खुद को अगर ऐसे चल रहे हैं तो हैवी फील हो रहा है, पानी में डाल दो ऐसा लगता है वाह क्या जिंदगी मस्त है ना? ऐसे प्रकार के फील होता है हमें। ऐसे क्यों होता है? बायोन्सी की वजह से। आपने सुने होंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह सुने होंगे ना, जिसमें कि उन्होंने बोले यूरेक का बिना कपड़ा का पहन के ऐसे बोल रहे थे। तो वैसे वाली बात है, वो पढ़ेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। पर जब मतलब सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, जब सवाल करने के जाते हैं लगता है कि हाँ रो डेंसिटी इतना कैलकुलेशन आता है खतरनाक। खैर, मान के चलो हमारे पास ये कोई मतलब लिक्विड का डेंसिटी है, ऐसे मान लो कोई सॉरी लिक्विड है कुछ, ऐसे मान चलो पानी गंदा हो गया, इसलिए क्या बन गया ऐसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग जब बड़े हो जाओगे ना, मतलब जब घर सवारा संभाल के लगो, तब तो बिल्कुल बोल नहीं, बच्चन क्या बच्चन ने क्या कर दिया, टट्टी कर दिया, चल फेंको उसको। हम तो देखेंगे नहीं उसको, बच्चन ने टट्टी कर दिया बच्चा बच्चा बच्चा, वो ना खुद का जो बच्चे होंगे तो उस टाइम पे, तो मुझे तो लगता है कि छी 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 छी, उसको तो बोलेंगे तू निकल जा इधर से। पहले जमाने में अरे, इसमें खराबी क्या है? अब लोग घर का बाथरूम वगैरह तो साफ नहीं करते होंगे, टॉयलेट बाथरूम वगैरह? नहीं 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 छोड़, मैं और ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, रहने दो, लाइव भी चल रहा है, रहने दो। पर्सनली मिलो कोई, बोलता हूँ, डिटेल्स में बोलता हूँ पूरा देखो मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम एयर पे रखते तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता, कौन सा, धरती माँ का प्यार लगता, कितना लगता है, mg का फोर्स लगता है, राइट? तो अभी भी इसके ऊपर mg लग रहा है नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। परंतु हमें थोड़ा सा, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल मैं इसी चीज को अगर इधर ऐसे बाहर रखा हूं, तो धरती माँ का प्यार कितना लगता है, mg लगता है। ये क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। मैं अगर इसको अगर वजन करूं, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, mg मेजर करता है, नॉर्मल मेजर करता है? नॉर्मल मेजर करता है। मान चलो मैंने फोर्स थोड़ा ऊपर से इसको थोड़ा ऐसे खींच के रखा 10 न्यूटन का, अब नॉर्मल बढ़ जाएगा, नॉर्मल घट जाएंगे, घट जाएगा ना नॉर्मल। अगर मैं 20 कर लिया तो और घट जाएंगे ना, ऐसे नॉर्मल घटना स्टार्ट करेंगे। तो इतना शक की नजर में क्यों देख रहे वो पीछे है? ऐसा लग रहा है घटेगा क्या? अरे घटेगा नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। अगर हमने फोर्स को अगर ऐसे अप्लाई किया, 10 का इधर अप्लाई किया, तो नॉर्मल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। 20 अप्लाई किया तो, 30 अप्लाई किया तो, चौथा, अरे और बढ़ेंगे ना ऐसे, एक बार और कैसे बढ़ सकता है? तो फिर अगर 10 में और बढ़ा, 20 में क्या होगा, 30 में, 50 में, पावर 5 इन मतलब ऐसे बढ़ जाएगा ना, ऐसे बढ़ जाएंगे, ठीक है, समझ गए हम लोग मतलब। तो होता क्या है ना एक्चुअली, तो बेसिकली अगर वही इसका वेट अगर कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एपरेंट वेट बोलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर एक बायन्सी फोर्स लगता है, और इसका वजन अगर घट गया तो अब वो क्या लग रहा है, बायन्सी फोर्स किधर लगेगा, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसको बोलते हैं बायोंट फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बायोंट फोर्स, क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं। अच्छा, तो इसका भी जो अपेरेंट वेट बनेगा, जो हम इसको बोलते हैं अपेरेंट वेट बोलते हैं, तो ये अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या बनता है, अपेरेंट वेट, अभी ये मत पूछो कि सर बाइंड फोर्स क्यों लगा, तो उसका प्रॉपर्टी है लिक्विड का, जैसे मान लो दो मास है तो क्या करते हैं आपस में, अट्रैक्शन होता है। ऐसे क्यों हुआ सर? क्योंकि तो ग्रेविटेशन होता है। सर ग्रेविटेशन कहाँ से आया? तो उसका प्रॉपर्टी है वो ग्रेविटेशन। जैसे मान लो लड़का लड़की है साथ में रखेंगे तो क्या होगा, प्यार हो जाएगा। तो ये उनका प्रॉपर्टी है, कुछ कर नहीं सकते उसको, पर ठीक है, फिर थोड़ा सा हमको तो रेस्टोरेंट करना चाहिए। खैर, जो एपरेंट वेट बनेगा, एपरेंट वेट कितना बनेगा, mg माइनस बाइंड फोर्स आ जाएगा, ऐसे बनता है आपका कौन सा, आपका एपरेंट वेट। समझ में आ गया ना, सिंपल सा बात है। अच्छा, और एक बात क्या है ना, इस केस में ये बाइंड फोर्स का वैल्यू कितना आता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाइंड फोर्स होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
डेंसिटी किसका? लिक्विड का। वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम किसका? बॉडी का। एंड रो वी जी, धरती माँ का प्यार। ऐसे होते हैं फॉर्मूलाज। समझ गए आप लोग, है ना? ऐसे फॉर्मूला होता है। तो इस केस में कितना आता है ये? एम जी माइनस क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, ये फॉर्मूला होता है। सही है। तो लिक्विड का डेंसिटी कितना होगा उसको डिपेंड करेगा ये। तो एक सवाल करते हैं, मान चलो इसको लेके आपको बताना है कि मान चलो हमारे पास ये पानी है। आज ब्लू है, पानी 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 पानी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक मास है जिसका मास आपका 10 केजी का पानी है। सॉरी, 10 केजी का मान लो ये है। जो डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है, जो पानी का डेंसिटी आपने पता है वो कितना है? 10⁻³ पर मीटर क्यूब है। और इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम, इसका इस ऑब्जेक्ट जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम कितना होगा? चिंता ताज ताज ता चिंता ता ता चिंता ताज ताज ता चिंता ता ता ना 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 0.001, चलो 10 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। ठीक है ना? ये वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम है। तो पूछा है कि फाइंड अपेरेंट वेट। फाइंड अपेरेंट वेट। आप सोच क्या रहे हो इतना? अरे क्यूब बना नहीं सीखे आपने अभी तक? थ्री तो 3D, तो वो क्यूब 3D बनता है। देखो वो वाला 3D बना है बगल में। हाँ मतलब वो तो मुझे भी आता है, पर इस तरह वो डॉटेड लाइन नहीं बनता ना, हमें डॉटेड लाइन चाहिए कभी कभी। डॉटेड लाइन नहीं बनता उसमें से। डॉटेड लाइन नहीं है ना जो पीछे जो है। देखो उस वाला देखो ना, डॉटेड लाइन बना हुआ है इधर। मतलब वो तरीका भी सही है जो आप तरीका अपना रहे हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये अच्छा। पूरा 4 साल मेटलर्जी में यही बैठ के किया हमने बस। बीसीसी आपका वो स्ट्रक्चर है ना, कौन सा बीसीसी स्ट्रक्चर, एचसीपी क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, नहीं पढ़ा है क्या? सॉलिड स्टेट, अच्छा सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे आपको। सवाल कर। आपको 12वीं में पढ़ाएगा सर सॉलिड स्टेट। मतलब आपको कभी अगर ऐसे पढ़ाई करने के लिए मन नहीं करेगा ना, तो बस ये सोचना है कि जब आपको और व्हाइट कलर का जो कोट आएगा ना, कितना मस्त लगेगा। जैसे वो क्या डालते हैं इसमें? हाँ, स्टेथोस्कोप। मजा आता है एक्चुअली, मस्त लगता है नहीं? बस उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। वो लाइसेंस के साथ, कि मेडिकल लाइसेंस है। आप लोग ऐसे भगवान कैसे पूजा कर रहे होंगे कि मंथन साहब बोलिए क्या करना है। आप बोलेंगे 100 डोनेशन दो, हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ठीक हो जाएगा ना, बोलेंगे हाँ। डॉक्टर क्या होता है, भगवान को जैसे मानते हो। तो बनने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, फर्स्ट पकड़ का तो ना होता है। आया क्या अपेरेंट वेट? पुट करो बस, एम जी माइनस ये हमारा बायन्स फोर्स निकालो। अपेरेंट वेट कितना बनेगा? ये बनेगा एम जी माइनस बनेगा बाइंड फोर्स, राइट? यही तो बनेगा आपका अपेरेंट वेट। ये नीचे एम जी लगेगा, ऊपर बनेगा बाइंड फोर्स आएगा एम जी। इसका मास कितना, 10 केजी है, तो ये कितना फोर्स लग रहा होगा? 100 न्यूटन माइनस बायन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू कितना बनेगा? जी आएगा। डेंसिटी, अच्छा ये 100 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कौन सा पानी है, तो कितना आएगा? 10⁻³ आ जाएंगे। अच्छा वॉल्यूम ऑफ बॉडी ये किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में है। हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर? 10⁻²। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना मीटर क्यूब आएगा? 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो ये कितना बन रहा है? ये बना 10⁻⁻5 मीटर क्यूब, ऐसे आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा इसको ये करेगा, बड़ा कर लेते, थोड़ा बड़ा कर लेते। इसको ना
हजार कर लेते ना, हजार कर लेते। मतलब थोड़ा अच्छा आंसर आएगा, थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़ा सा, मतलब ये आना चाहिए। हाँ मतलब थोड़ा अच्छा आ जाएंगे अगर ऐसे लगे लगेंगे, ठीक है ना। देखो, तो ये कितना बन जाएगा अभी, हजार मतलब 10⁻³ इंटू कितना बनेगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो आंसर कितना बनेगा ये, 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। ये बन गया डेंस, ये बन गया वॉल्यूम आपका, किसका वॉल्यूम, इस बॉडी का वॉल्यूम ना, जो ऑब्जेक्ट आपका वॉल्यूम दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी आएगा 10⁻⁻3, जी का वैल्यू बनेगा 10, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 100 - 10 कितना बन जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 100 - 10, 90। तो 90 न्यूटन का अपरेंट वेट, मतलब ये कैसे लगेगा, 9 केजी कैसे लगेगा, है तो 10 केजी, पर तो फील कैसे होगा अपने को, 9 केजी कैसे फील होने वाला है। समझ गए ना आप इसका मतलब क्या। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान के चलो मैंने इसका वॉल्यूम को बढ़ाया, ये इतना था ना, वॉल्यूम को बढ़ा, तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो, बढ़ जाएगा, ये वाला क्वांटिटी बढ़ जाएगा। मान के चलो ये वाला क्वांटिटी 100 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, तो बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा, mg क्या ले कम लगेगा, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इसीलिए तो शिप्स लोहे के बने हुए रहते हैं, परंतु उनका जो वजन होता है ना mg वाला, और जो बाइंड फोर्स लगते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बाइंड फोर्स ज्यादा कैसे होते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा दो, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम को बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा, ज्यादा बाइंड फोर्स मिलेंगे आपका, वही तो समझा ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बॉडी का। इसलिए सुई क्या होता है, डूब जाता है, परंतु शिप्स नहीं डूबते हैं, क्यों नहीं शिप्स डूबते हैं, उनका वॉल्यूम ज्यादा, उससे क्या मिला उनको, बाइंड फोर्स ज्यादा मिला, ज्यादा ज्यादा बाइंड मिलने से वैसे क्या होगा, वो तैरना स्टार्ट करेगा। डिटेल से पढ़ेंगे जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, बट ऐसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह उसके होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, बाइंड फोर्स ऐसे होता है ना, ये चीज ध्यान में रखना। बल्क मॉड्यूलस। अच्छा बल्क में थोड़ा सा एक चीज और बोलता हूँ, आपको पता है, जैसे मान लो कई बार ना क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है, ये यू वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया होता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, लिखो हेडिंग थोड़ा सा छोटा सा एक चीज पता लगा रहा हो, लिखो नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स फ्रॉम यू वर्सेस एक्स ग्राफ, नेचर ऑफ फोर्स फ्रॉम यू वर्सेस एक्स ग्राफ। यू मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी। मान चलो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा ग्राफ गिवन है, ये वाला गिवन है आपका यू, और ये वाला आपको गिवन है एक्स का, और आपने ये वाला डायग्राम देखे ही होंगे पक्का, है ना, देखे आपने ऐसे डायग्राम, कहाँ पर देखे थे, सीपीसी ने केमिस्ट में देखे, कई बार केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में देखो ना, केमिकल बॉन्डिंग में, उसको हम समझेंगे अगला चैप्टर में, थर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है ना। केमिस्ट में हम कुछ नहीं समझते, इधर समझते हैं सारी चीज ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब समझेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या था एक्चुअली, है ना। तो हम, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए पहले, और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम समझते हैं ना। अच्छा आपको नहीं पढ़ा है, ठीक है ठीक, कोई बात। अच्छा क्या होता है ना, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये वाला पॉइंट कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, याद है वार्पन एनर्जी में इक्विलिब्रियम पढ़े थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल है अनस्टेबल है। अबे नालायको, अगर बॉल को इधर रखूंगा तो क्या होगा, ऐसे जाके फिर वापस आ जाएगा, तो स्टेबल है अनस्टेबल है। इसको पढ़ा रहा हूँ। अरे कौन सा इक्विलिब्रियम है, मतलब अगर बॉल को अगर इधर शिफ्ट करोगे तो वापस आएगा नहीं आएगा, आएगा, तो स्टेबल है अनस्टेबल हुआ। अरे घोड़ा, घोड़ियों, ये पता ना वो घोड़ा का जो रहने का जगह क्या बोलते हैं, स्टेबल ही बोलते हैं ना शायद। अरे तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, मुझे बोल रहे हो क्या आप लोग। तो ये अगर कटोरा ऊपर है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। अगर कटोरा नीचे क्या है, ये स्टेबल। कल मुझे यशवंत सर बोल रहे थे कि एफटीबी के बच्चे 12वीं में अभी 5 मार्क्स लेके आ रहे हैं बोर्ड के पेपर में, आप लोग ऐसे नाक तो नहीं कटवाओगे ना, किसी को 100 के ऊपर भी नहीं आ रहे, तो नाक मत कटवाओ कम से कम नालायक को। कितना खराब लगता है खुद को सुनने के लिए भी। मतलब वही पूछ रहे थे कि मैं बच्चे पूछा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कटोरा ऊपर होता है कटोरा नीचे होता है, पता नहीं सर। मतलब इतने तो बेसिक चीज पता है कि बॉल को ऊपर छोड़ेंगे तो वापस आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, बॉल को इधर छोड़े तो फिर से नीचे चलाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नाक कटवा, नाक मत कटवाना बस। कुछ चाहिए तो मुझे पूछ लिया करो कदो। हाँ चलो देखो, मैं हम ये कौन सा स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आता है मैक्सिमम आता है,
दिख ही रहा है मिनिमम। अच्छा वो दो मतलब बॉन्ड स्टेबल कब होते हैं, जब उनके अंदर एनर्जी कम होती ज्यादा होता है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़े ना आपने। तो जो बॉन्ड बनते हैं वो स्टेबल बनते हैं अनस्टेबल बनते हैं। तो उनके अंदर एनर्जी कम होती ज्यादा होता है। इसलिए तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आपने केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज ये पढ़े थे, जो केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे ग्राफ बनता है एक, ये मतलब ये कौन सा ग्राफ बोलते हैं इसको, वो ये इस्तेमाल करना पड़ता है हमें रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। कैटलिस्ट, हाँ। कैटलिस्ट होने से क्या होता है ना, ये ऐसे बन जाता है। कभी सुने क्या आपने। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहता है। ये सबसे अनस्टेबल होता है। केमिकल हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी ना। तो हम अगर कैटलिस्ट डाल के उसका एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, क्योंकि इसकी ये कौन सा इक्विलिब्रियम रहता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है। तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो क्या होगा, तुरंत फिर से बाद में रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये वाला कहाँ पर बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अरे हाँ बोलो। हाँ। अच्छा तो हम ये बोल रहे थे आपको। अच्छा मुझे बताओ, इस जगह पे फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, इस जगह पे फोर्स का वैल्यू कितना आएगा। अबे नालायको, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो एंड नेट फोर्स जीरो। तो नॉर्मली इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स कर रहे थे। हाँ बोलने में एक नंबर, पूछो मत कुछ, बस आप बोलो हम हाँ बोल देंगे। एफ इक्वल टू कितना आता है, माइनस डो यू अपॉन डो एक्स। तो जो इस ग्राफ का जो स्लोप डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। मतलब मुझे ये समझाने के लिए इतना समय लग रहा है आपको। डो यू अपॉन डो एक्स, डो यू अपॉन डो एक्स मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप का नेगेटिव क्या देगा, आपका फोर्स देगा। स्लोप का नेगेटिव क्या देगा, फोर्स देगा। तो मैं अगर आपको पूछूं कि बताओ इस जगह पे स्लोप पॉजिटिव है, इस जगह पे स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, तो फोर्स क्या होगा इस जगह पे, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि स्लोप का नेगेटिव क्या बनेगा, फोर्स बनेगा। अच्छा इस जगह बताओ, इस जगह पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप, तो फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस जगह पे फोर्स क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव। और इस जगह पे फोर्स क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव। पक्का। अच्छा होता क्या है ना एक्चुअली में, जब जब आपके पास फोर्स नेगेटिव होता है, जब जब आपके पास फोर्स नेगेटिव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं वो, अट्रैक्टिव फोर्स। ऑब्वियस वाला बात है, दोनों ऑपोजिट नेचर के रहेंगे तो ही जगह अट्रैक्शन होगा। एक लड़की लड़की से कितना समय तक बात कर सकता है, हो ही नहीं सकता। पर लड़का लड़की घंटे घंटे तक बात कर सकते हैं। मैंने कहीं कल से शॉर्ट्स देख रहा था, तो एक लड़का था वो कहाँ पर अपने गांव में था, पहले जमाने की बात है। दूसरा लड़की अपने गांव में थे। तो लड़की ने वो एसटीडी में कॉल करते ना, फोन बहुत पहले जमाने में हुआ करता, गांव में एक ही फोन हुआ करता, बाकी सब लाइन लगा होते हैं। तो उसने फोन उठाया, इसने फोन उठाया, दोनों 6-7 घंटे तक बात ही कर रहे थे बैठ के बस। बाकी सब लाइन में खड़े थे कि अरे खत्म कर रहे बाबा, खत्म कर। कुछ नहीं, हेलो, खाना खाए क्या। अरे आप भी प्यार व्यार करो तो पता चलेगा आपको। कौन सा। नहीं बहुत देर तक ज्यादा समय तक बात नहीं कर सकते, दिक्कत हुई है, मतलब बहुत दिन तक बात नहीं कर सकते है ना ऐसे। पर जब शादी होने के बाद ना, वो पहले अभी जैसे आप लोग लग रहा था ना कि लड़की का मुंह से ऐसे नेक्टर निकलते, वाह क्या बोल रहा है, कितना मधुर बोल रहा है। शादी होने के बाद वही लड़की को लगे तू चुप बैठ, बात मत कर तू बस, ऐसे फील होता है। खैर छोड़िए। तो फोर्स अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होता है, अट्रैक्टिव होता है ना। इसलिए तो प्लस क्यू का चार्ज और जो माइनस क्यू का चार्ज होते हैं, उनके अंदर कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव होता है, अट्रैक्टिव। क्यों, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू कितना आएगा, माइनस आता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सुने होंगे एफ इक्वल टू कितना होता है, के क्यू क्यू अपन कितना आर स्क्वायर होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव फोर्स आएगा, समझ गए ना। फोर्स अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो अट्रैक्टिव। फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वो रिपल्सिव। इसका मतलब मैं अगर आपको ये पूछूं इस ग्राफ में कि इस जगह पे क्या है बताओ, फोर्स रिपल्सिव है अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, रिपल्सिव। इस जगह पे क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, सर फोर हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव।
फोर्स क्या है, नेगेटिव। तो इस जगह पे क्या है, अट्रैक्टिव, इस जगह पे क्या है, रिपल्सिव। समझ गए? बनाओ इसको तो फटाफट। ये आपका सीपीसी में सवाल है। हाँ। ब्रेकफास्ट में क्या था आप लोग आज? अरे वो ऑफर करते हैं, मुझे लगा डेली ऑफर करते हैं, ऑफरिंग के टाइम में तुलसी मार नहीं डालते हैं। कैसे क्या भगवान का है? क्या इतना बकवास चीज है ये लोग। मैं आज गया था, भगवान के सामने से थाली में रखा है। मैं देख, वही खिचड़ी, जो वही सब्जी है आप लोग जो खाते हो ना। तो मुझे बोले डेली ऑफर करते हैं वो भगवान को। मैं क्या, कौन सा ऑफरिंग हो रहा है इधर? नहीं थे, तुलसी महारानी है। आचमन पोट भी नहीं मिल रहा था हमें। तो हम लोग तो वो आचमन मतलब जिसमें आचमन करते हैं, मतलब प्यूरिफाई करते हैं खुद को गंगा जल से, वो भी नहीं था उधर। अपना भगवान पास फूल है ना, बात ही चल रहा है। क्या है, बकवास चीज कर रहे हैं लोग। इनको कुछ तो बताना पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। लिखो आगे, बल्क मॉड्यूलस। बस एक सवाल करते हैं इसके ऊपर। बल्क मॉड्यूलस क्या दिखाते हैं इसको, बी से दिखाते हैं ना। मैं आपको बता रहा था, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक मान लो ऑब्जेक्ट है ना। इसका वरने से ऐसे इसको कंप्रेस किया, ऐसे कंप्रेस किया ना, ऐसे कंप्रेस किए। तो कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा, इसका थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा घट जाता है, याद है वॉल्यूम घट जाता है बोल के। तो ये मान लो इनिशियल वॉल्यूम वी था, बाद में डेल्टा वी का चेंज हो गया। बाद में डेल्टा वी का चेंज हुआ। तो हम लोग बल्क मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन करते हैं, बल्क मॉड्यूलस डिफाइन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होता है, डीएफ अपॉन डीएन होता है ना, डीएफ और डी, उसको हम बोलते हैं डेल्टा पी, लिखते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेल्टा पी। म्हणजे एक्सेस प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर या फिर गॉज प्रेशर। अपन क्या लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा, डेल्टा वी अपन वी। परंतु डेल्टा वी अपन वी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए बल्क मॉडुलस को ऐसे लिखते हैं। आइधर आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको हटा के मोड लिख दो। बात यह है कि बल्क मॉडुलस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बस, है ना। कुल मिला के बात यह है, बल्क मॉडुलस पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम मोड अगर नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस साइन करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, जहां पर डेल्टा भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम होता है। पक्का? क्वेश्चन लिखो एक। और एक टर्म भी होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी जो क्या दिखाते हैं, इसको सी से दिखाते हैं। ये होता है वन अपन बल्क मॉडुलस, है ना, कई बार ऐसे भी सवाल में आ ही जाता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको बस। मैं सच्ची बता रहा हूँ, एंड मतलब अगले साल तक अगर सच में ऐसे किसी का हालत हुआ ना, मैं छड़ी तक ना एक एक दिन में एक एक छड़ी उड़ा दूंगा, बता रहा हूँ। ताकि सब पढ़ना बंद कर दूंगा आपका, केमिस्ट्री बायो, अगर सच में ऐसे हुआ तो। मुझे सुनना पसंद नहीं है कि क्या पढ़ाए बच्चे सब गधे एक नंबर के, किसी को कुछ नहीं आ रहे। उड़ा दूंगा, बता रहा हूँ, उड़ा दूंगा उस दिन में, बता रहा हूँ।
लिखो, एस्टिमेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ, एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब निकालो, फाइंड, फाइंड जो भी है ना, एस्टिमेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल, एस्टिमेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल, estimate the change in volume of a material at a depth of 400 meter, at a depth, at a depth of 400 meter of water, at a depth of 400 meter of water from the surface, from the surface, given, क्या क्या given है, initial volume of material, given initial volume of material 1000 meter cube, given initial volume of material 1000 meter cube, बल्क मॉडुलस ऑफ मैटर, मटेरियल बी है ना, मटेरियल का जो बल्क मॉडुलस है 2 × 10⁻⁹, बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल बी 2 × 10⁻⁹, यूनिट क्या बनेगा बल्क मॉडुलस का यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा है ना, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन वही आएगा, प्रेशर का ही आएगा, है ना, हाँ, 2 × 10⁻⁹, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, निकालो आंसर कितना आएगा, फॉर्मूला पुट करो। डेल्टा पे तेरे को निकाला ना गधा, नीचे हाइट 400 मीटर के नीचे हाइट है तो एक्सेस प्रेशर नहीं पता है, रोज ये चाहता है बोल के सब कुछ बता दूंगा तो फिर बचा क्या था फिर है, डेल्टा टी खुद निकालो, डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर 400 मीटर के हाइट के नीचे दो आ रहे, 2 मीटर क्यों आ रहे, पानी है क्या किसके पास जो झूठा नहीं होता, नॉनवेज नहीं खाता है, अक्खा क्लास है पानी, आगे आंसर है फिर पानी देने के लिए बुला रहे हो, ये क्या है? ये तो एक घुट में मतलब प्यास भी नहीं बुझेगा। 2 मीटर क्यों आ रहे हैं, सही है 2 मीटर क्यों। सही है ना, तो फॉर्मूला क्या क्या गिवन था उसमें, इनिशियल वॉल्यूम कितना था आपके पास, 1000 मीटर क्यों आ रहा था ना इनिशियल वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस, अच्छा आपने को पता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा पी अपन कितना बनेगा, डेल्टा वी अपन वी आएगा, सही है ना, ये आ जाएगा आपके पास, तो इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस डेल्टा पी इंटू वी अपन आएगा, डेल्टा वी आएगा, डेल्टा वी को इधर ले लेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस डेल्टा पी वी अपन कितना बनेगा, बी आएगा, सब कुछ गिवन है, एक्सेस प्रेशर का फॉर्म, अच्छा माइनस है ना, आपको पता है आंसर पॉजिटिव में आने वाला है, ठीक है ना, वॉल्यूम घटेगा पक्का है ना, ये सब कुछ पता है, इसलिए मोड मोड लेके ही चल रहे हैं, तो डेल्टा पी कितना बनेगा आपका, रोज ये चाहता है, मैं बोल रहा था आपको एक्सेस प्रेशर है, वॉल्यूम कितना गिवन है 1000 गिवन है, इंटू बल्क मॉडुलस कितना गिवन है 2 × 10⁻⁹ कितना 9 आ रहा है,
डेंसिटी कितना पानी का 10:3, जी का वैल्यू कितना है 10, और हाइट कितना है 400 मीटर, उसने बोला ना 400 मीटर, इंटू कितना बनेगा 1000 आएगा, अपन बनेगा 2 × 10⁹ तो 3 4 5 6, 6 कैंसिल हो गए, 3 बचा, सही है ना। अच्छा इसमें 3 से ये भी 3 कैंसिल हो रहा है, सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा हाँ बस सही है 2 मीटर क्यूब। मतलब आप अगर एक मटेरियल को, अगर आपने 400 मीटर के नीचे लेके जाओगे ना पानी के अंदर, तो क्या हो जाएगा वो कॉम्प्रेस हो जाएगा, कितना कॉम्प्रेस होगा 2 मीटर कॉम्प्रेस होगा। पक्का, नक्की। चलिए, क्या कर थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करें क्या आज या कल स्टार्ट करें। तो मैं एक सवाल बस करवाता हूँ जो कि मतलब डाउट, हाँ चलो डाउट लेते हैं, पॉइंट गुड पॉइंट, डाउट्स लेते हैं। धनते त्रिनाधरी गोरा। अभी क्या कहाँ तो बोला था मैंने करने के लिए आपको, 38 ना। जेईमेन का पीओई को सारे कर लेना आप, 79 पीओई कुछ है, सारे खत्म कर लेना। 79 पीओई कुछ है। क्या सिंगेज का, 38 तक ही उसमें सवाल, 100 तक नहीं है उसमें तो, और विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, वो तो पूरा फ्लूइड से, उसमें पूरा फ्लूइड पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, और कुछ नहीं उसमें, सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, ओनली सॉलिड्स। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैटर बोला था ना, तो मैटर के अंदर क्या होता है, फ्लूइड आता है, सॉलिड आता है, दोनों आता है। जो हमारा जे मेन में है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, तो सॉलिड के लिए बल्क मॉडुलस डिफाइंड नहीं होता है, तो सिर्फ शियर मॉडुलस, और क्या डिफाइंड होता है, अच्छा बल्क मॉडुलस डिफाइंड होता है, मतलब फ्लूइड्स है ही नहीं उसके अंदर, इसके वजह से ना फ्लूइड्स नहीं है। क्या छोड़ो जो भी है, क्या करना है आपको, क्या नीट के बारे में बहुत सा मिक्स्ड है सारे, वो मत करो, जेई का पीए कुछ खत्म करो, नीट का पीए कुछ बाद में करना जो मैं बताऊंगा। सिंगेज खत्म करो, सिंगेज। डाउनलोड हो गया क्या, छोर है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, पूछो पूछो डाउट पूछो। कौन सा क्वेश्चन, 7th। आप चाहो तो सॉल्व एग्जाम्पल कुछ कुछ सॉल्व ट्राई करो, अगर आपको बन रहा है तो अच्छा है, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं होगा पूछ लेना मुझे। तो स्लो क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन में ना आज सॉल्व कुछ क्वेश्चन मैंने उधर जेई में करवा रहा हूँ, इधर नहीं करवा रहा हूँ, तो अगर आपको देखना है तो आप उधर देख सकते हैं, यूट्यूब से। मतलब उनको उनको टैबलेट लेने का बोलेगा तो यूट्यूब देख मुझे दे देता आप। आई गो। हाँ पूछो सवाल पूछो। 7th वाला, अरे इसमें कुछ नहीं, पर डेंसिटी को मास को डेंसिटी कन्वर्ट करना है, और कुछ नहीं था। ए रबर कॉर्ड ऑफ लेंथ एल सस्पेंडेड वर्टिकली, डेंसिटी ऑफ द रबर इज रो। तो ये आपका रबर कॉर्ड है, इसमें से ये से ऐसे नीचे ना, इसका खुद का डेंसिटी गिवन है रो, यंग्स मॉडुलस वाई गिवन है, बाई लेंथ, इसका डेल्टा एल का वैल्यू कितना है, डेल्टा एल है, ठीक है ना, अंडर इट्स ओन वेट, खुद का वेट की वजह से इसमें इलोंगेशन कितना हुआ डेल्टा एल का, जो कि एल दिया हुआ है, ठीक है ना, अपने को पता है एल का वैल्यू कितना होता है, एफ। हेलो सूर्यकांत, देखो रबर कॉर्ड का लेंथ कितना है, इसका लेंथ आपका एल है, और बाद में खुद का वेट की वजह से क्या होता है और लेंथ एल बढ़ गया इसका, ठीक है ना, तो चेंज इन लेंथ भी एल है, ओरिजिनल लेंथ भी कितना है एल ही है, तो फॉर्मूला कितना है, एफ एल अपन ए वाई आता है ना आपके पास। अब इसमें एफ क्या लेंगे, एफ इसका सेंटर मास का एफ लेंगे, याद है ना सेंटर मास का, तो सेंटर मास से मास कितना आएगा mg/2 आता है, बोला था मैं आपको, तो ये कितना बनेगा mg/mg L/2 ay, ये आपका आंसर है।
अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा बस मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा हमें, है ना नहीं। मास को डेंसिटी टर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, तो मास इक्वल टू कितना होगा, डेंसिटी, डेंसिटी को क्या लिखते हैं, रो के, हाँ रो, रो इंटू ए इंटू एल, मास को लिख लिए डेंसिटी टू वॉल्यूम, इंटू कितना बनेगा जी एल अपन बनेगा 2 ay, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा, रो जी एल स्क्वायर अपन कितना 2y, खत्म। बस आपको पता होना चाहिए मास को डेंसिटी करना, जब भी डेंसिटी गिवन है मास को करंट करो। नेक्स्ट। 11। 11 डाउट है क्या किसी को पूछ। 11, ए कॉपर एंड स्टील आर सेम डायमीटर, a copper wire and steel wire of same diameter and length are connected end to end and a force is applied which stretch the, अच्छा, तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये कपर तार है, ये कपर तार है, ये कपर तार है, और ये वाला कौन सा तार है आपका, स्टील का तार है। ठीक है ना, आपने फोर्स अप्लाई किए, दोनों से फोर्स तो सेम ही लगने वाला है दोनों के ऊपर, है ना, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा? दोनों का फोर्स सेम आएगा। पैरेलल में कनेक्ट होने से क्या होता है, दोनों का इलोंगेशन सेम आता है, ठीक है ना। तो इसमें भी फोर्स एफ, इसमें भी फोर्स एफ है, which stretches their combined length by 1 सेंटीमीटर, मतलब इसमें ये दोनों मिलके कितना एक्सटेंड हुए, 1 सेंटीमीटर का। मुझे बताओ अगर ये कपर हुआ और ये स्टील हुआ, किसका ज्यादा यंग्स मॉडुलस होता है, कपर का स्टील का। वो जिंदा है मर गई वो, खड़े हो जाओ। ऐसे कौन देखता है प्यार से, प्यार व्यार हो गया क्या तेरे को फिजिक्स के, हैं? ऐसे देख रहे हैं। वाह वाह, कितना सोना तूने, क्या कुछ गाना होता ना, रब ने बनाया, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है पर ऐसा कुछ गाना होता है ना शायद। हाँ, किन्ना, किन्ना मतलब, अच्छा किन्ना सोना तूने, वो हरियाणी लैंग्वेज बहुत है ना, सोनी कुड़ी, और कौन सा होता था, पानी पूरी, अच्छा पंजाबी, पंजाबी हाँ पंजाबी, सोनी कुड़ी मतलब लड़की को बोलते, लड़का को क्या बोलते, सोना कुड़ा। लड़का क्या बोले थे फिर, हाँ, कुन्ना, मुन्ना, मुंडा, अच्छा मुंडा, अच्छा मुंडा और मुंडी आप लोग, अच्छा मुंडा और सोनी कुड़ी, भाई ना आप लोग तो बहुत सारी चीज बताए हमको। खैर छोड़िए। अच्छा यंग्स मॉडल किससे ज्यादा है, स्टील का या कपर का, स्टील का ज्यादा है, तो वो ज्यादा इलोंगेट होगा कम इलोंगेट होगा, कम इलोंगेट होंगे। क्यों, यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज ज्यादा होता है आपके पास, तो इसका डेल्टा एल कम आएगा और इसमें डेल्टा एल क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो मुझे बताओ, दोनों में फोर्स सेम लगा, तो फोर्स अपन एरिया दोनों में क्या लगा, स्ट्रेस दोनों का सेम आएगा, दोनों का स्ट्रेन सेम आएगा, नहीं आएगा, किसका स्ट्रेन कम आएगा, इसका स्ट्रेन ज्यादा आएगा, इसका स्ट्रेन कम आएंगे, क्योंकि इसमें इलोंगेशन क्या कम हुआ, है ना, इसलिए। नेक्स्ट। द लेंथ ऑफ मेटल, ये मैंने कल क्लास बहुत सारे लोगों को बोला था, कर लोगे ना, पूछ लेना पूछ लेना, मेरे पास तरीका बताता हूँ, सुनो। द लेंथ ऑफ मेटल वेयर इज L1, जब टेंशन T1 आएगा, जैसे मान लो ये आपका तार है, इसमें अगर टेंशन T1 है तो इसका लेंथ कितना है, L1 है। जब इसके अंदर मतलब जैसे मास को बढ़ा दिया, इसका टेंशन T2 है तो इसका लेंथ कितना है, L2 है। ओरिजिनल लेंथ मान लो L0 मान लो, ठीक है ना। तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना बन रहा है, जो डेल्टा एल का डेल्टा L1 आएगा वो कितना बनेगा, L1 माइनस आएगा L0, और इसका वैल्यू कितना बनेगा, T1 L0 अपन बनेगा AY। डेल्टा एल इक्वल टू कितना, एफ एल अपन ए वाई होता है ना, एफ एल अपन ए वाई होता है। इसमें जो चेंज इन लेंथ आ रहा है जो कि डेल्टा L2 है, वो कितना बनेगा, L2 माइनस आएगा L0 आएगा, और इसको क्या लिख लेंगे, T2 L0 अपन कितना आएगा, ए वाई, दोनों को डिवाइड कर लो उससे, L0 L0 ए वाई कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L0 का वैल्यू आ जाएगा आपको, है ना, कुछ तो ये फिर ये इसमें से कोई तो कैंसिल आएगा। अच्छा, देखो नीट के बच्चों को लोग बोलते हैं कि अगर ये होगा तो इसको रट्टा लगा लो, मैं तो बोलता हूँ रट्टा मत लगाओ, आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए। रट्टा लगाते 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 एंड में कुछ नहीं याद आएंगे कि क्या रट्टा लगाया था हमने, तो इसलिए थोड़ा बहुत 2 सेकंड का समय लगता है, तरीका पता होना चाहिए आपको, है ना। रट्टा लगा दिमाग और बोझ मत बनाओ इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब दिमाग से रट्टा लगाए तो ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, पूछो पूछो फटाफट खत्म करते हैं आज। हाँ, पूछो। 19। टू वायर्स ऑफ द सेम मेटल्स एंड लेंथ हैविंग डायमीटर्स द रेशियो ऑफ 2:1, डायमीटर रेशियो निकालते हैं ना, D1 अपॉन D2 कितना गिवन है, 2:1 है, और स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, फोर्स दोनों में सेम लग रहा है,
द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द टू वेयर्स विल बी द रेशियो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं बता रहा था आपको, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ये होता है हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आता है ना, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दोनों का मेटेरियल से मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम आएगा, लेंथ बस डायमीटर का रेशियो अलग अलग है। अच्छा, अच्छा। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये स्ट्रेस टेन इंटू वॉल्यूम तो नहीं आएगा, क्योंकि इसने पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक काम करते हैं, स्ट्रेन को लिख लेंगे स्ट्रेस अपॉन वाई। तो ये कितना बनेगा, हाफ ऑफ, ये बनता है स्ट्रेस का स्क्वायर अपन कितना बनेगा वाई, बता दे मैंने आपको, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा ना, हाफ ऑफ स्ट्रेस के में क्या लिख लेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये कितना बनेगा, एफ का स्क्वायर अपन आएगा ए का स्क्वायर इंटू बनेगा वाई। सही बात है। दोनों में फोर्स सेम लग रहा है, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का वाई सेम आ जाएगा। दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, दोनों का फोर्स सेम है। तो जो उनका जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन अपन एरिया के साथ। सही है। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, वन अपन आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर एस टू फोर है। मतलब U1 अपन जो U2 बनेगा वो बनेगा R2 अपन बनेगा R1 का पावर कितना आएगा, फोर आएंगे। चेक कर लो, ये कितना आपका 2:1 है, तो 1:16 आ जाएगा। इनवर्स रेशियो में आ जाएगा और उसका पावर फोर आ जाएंगे आपके पास। उससे क्या हुआ पर, तो डायमीटर रेडियस ही तो हुआ ना। दिमाग नहीं है क्या आप लोग पास, है? घुटनों में है क्या गधो, है ये क्या सवाल है? गलत दिया है तो फिर आंसर और क्या, या मैंने कुछ गलत किया क्या, चेक करना एक मिनट को बस। नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम में दिया हुआ है ना, तो इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना नहीं है। इंटू, हाँ तो वही पोटेंशियल जी पर यूनिट वॉल्यूम का ही फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन को अगर स्ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो सही बात है, वाई सेम है। अब ये क्या चल रहा है, दोनों का स्ट्रेन सेम है क्या, दोनों का, दोनों का स्ट्रेन सेम हो जाएगा। दोनों का स्ट्रेन सेम हो जाएंगे तब तो स्ट्रेस डायरेक्ट, तो ये भी तो हाँ, 1:4 में नहीं, स्ट्रेस सेम कैसे आएंगे, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपन एरिया होता है ना। तो हम स्ट्रेन को, वो स्ट्रेन अपन वाई नहीं निकाल सकते हैं क्या? अरे बाप रे, ये दो 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 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सवाल गलत है, नेक्स्ट। सवाल गलत है एक्चुअली, छोड़ देने का। आप मतलब +5 मिल जाएगा, +4। नेक्स्ट। जल्दी पूछो, टाइम हो गया, फास्ट हो गया, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, फास्ट। 15 में पीछे नहीं जाएंगे, आगे बताओ। 21। हाँ 21 है, 21 आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपका इसमें है, वेव्स चैप्टर में है, तो छोड़ दो इसको, वेव्स वेव्स, साउंड वेव्स। हम ऐसे बोलते ना कि वो ऐसे बोलते, हेलो प्रणति हाउ डू डू, तो आप कान में डाल तो सुना तार से ना, तो वो चलते। नेक्स्ट। हाँ सही है, सही है, सही है, सही। नेक्स्ट नेक्स्ट। 13। 23 में आंसर तो चेक करना, आंसर गलत दिया है, मतलब इसके एम और 2M ले लेना है ना, सॉल्यूशन में दिया है ना, बस एम और 2M लेना है, सॉल्यूशन में दिया एम और 2M, ठीक है। नेक्स्ट। 24। 24 मैंने आज क्लास में उनका सॉल्व करवाऊंगा, आप उनसे देख लेना, बहुत लंबा है एक्चुअली सॉल्व करने के लिए, जेई में आते हैं पर सवाल एक, जेई में सवाल आते हैं। बस सवाल में ना ये डिस्टेंस डी दिया है, इसको ध्यान रखना, वो गधा है उसमें मेंशन, ये डिस्टेंस डी है। तो स्ट्रेच करने से क्या होता है, चलो मैं कर ही देता हूं, देखो। जनता, क्या था ना, ये वाला आपका तार था ना, इस तार का लेंथ कितना है आपका, 2L है ये तार का लेंथ, ठीक है ना, ये तार का लेंथ कितना है आपका, 2L है। आपने क्या करना, अपने बीच में से इसको ऐसे खींचे, क्या करें आपने, ऐसे खींचे, और खींच के ये कुछ इस प्रकार के ऐसे बन गया, कुछ ऐसे बन गया। पूछा है, अभी खींचूंगा तो टेंशन आएगा नहीं आएगा, टेंशन होगा, इनिशियल टेंशन इधर कुछ था, पर बाद में इस इसमें टेंशन पूछा ना, इसमें टेंशन पूछा है। और जब आपने खींच के ऐसे किए, ये डिस्टेंस आपको डी गिवन है, तो मुझे बताओ, ऑब्वियस वाला बात है, ये लेंथ एल होगा तो ये भी लेंथ कितना बनेगा, एल ही बनेगा। इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेंगे, तो मुझे बताओ, मैं अगर आपको पूछूं, अगर ये थीटा हुआ, ये एल हुआ, डी हुआ, तो ये कितना बनेगा, L² + D² का क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा।
सही बात है ना आपके पास। हमें तो जो डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा जो चेंज इन लेंथ बनता है, चेंज इन लेंथ कितना बनेगा इस केस में? इनिशियल लेंथ 12 था, बाद का लेंथ कितना बनेगा? ये एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुआ, तो ये भी कितना बनेगा? एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। तो फाइनल लेंथ माइनस आएगा इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ कितना बनेगा? 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस बनेगा 12। सही बात है ना? इसको अगर ध्यान देखोगे, एल स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये कितना बनेगा, बाहर अंडर रूट के अंदर एल आ जाएगा, इधर कितना बनेगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपन एल स्क्वायर। जादू तेरी नजर। अरे सबको हाँ बोलो। है ना? इसमें से एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें एल स्क्वायर है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा ऐसे। माइनस कितना बनेगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना ऐसे। ये दोनों से कितना कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा। और ये क्या लिखा है, 1 प्लस डी स्क्वायर अपन एल स्क्वायर का पावर कितना लिखा है, 1/2, माइनस लिखा है 1। कोई पाप? बेसिक मैथ में याद कीजिए, बेसिक मैथ्स। 1 प्लस एक्स रेस टू एन को हम लिख रहे थे 1 प्लस एन एक्स, वेन x is very 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 power infinite small। तो उस टाइम पे इसको ऐसे मतलब 1.1 प्लस 0.001 का पावर अगर 2 दिया होगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001 इंटू आ जाएगा 2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, बाइन मतलब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। बताए थे हमने बेसिक मैथ्स में, हमको याद है, आपको याद नहीं होगा। तो क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, तो सर ने पढ़ाए होंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे तो याद ही है। बेसिक मैथ्स होता रहेगा, बेसिक मैथ सब कुछ बेसिक ही होता है। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला कितना बनेगा? डेल्टा एल का वैल्यू बनेगा 12 इंटू, ये बनेगा 12 इंटू, ये देखो ना, हाफ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख रहे हैं हाफ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपन कितना बन रहा है, 2l स्क्वायर, माइनस आएगा 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हुआ। तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना था हमारे पास, डी स्क्वायर अपन कितना रहा, 2l। समझ गए ना आप ये? है ना? डेल्टा एल का फॉर्मूला हमें बचपन से और एक चीज पता है, क्या होता है, एफ एल अपन ए वाई। क्या होता है? एफ एल मतलब क्या होगा, टी एल। इनिशियल लेंथ कितना था इसका, कोई एक का निकाल देते हैं, है ना? टी एल। हाँ, हाँ सॉरी सॉरी, टू टू कैंसिल, अच्छा ठीक है। तो टी इंटू कितना बनेगा, 2l, है ना? अपन कितना बनेगा, ए इंटू आएगा वाई, इक्वल टू कितना बनेगा, डी स्क्वायर अपन आएगा एल, डी स्क्वायर अपन एल। बस अब टी का वैल्यू पूछा उसने, टेंशन पूछा है, टेंशन कितना बनेगा, ए वाई डी स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा, कितना रहे, 2l स्क्वायर। आंसर में क्या दिया? ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं। अपनों का एरिया नहीं, एरिया पुट करते हैं, एरिया का वैल्यू कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर वाई डी स्क्वायर अपन कितना बनेगा, 2l स्क्वायर, ऐसे निकाला था। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इसको ध्यान में सुनना। कुछ ऑप्शन है क्या ऐसे? सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सारी चीज आप खुद कर लो। कल से हम थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, कल से। आज कौन सा डेट है? थर्सडे फ्राइडे, वैसे 2 दिन में तो 2 दिन में थर्मल एक्सपेंशन का अच्छा खासा पार्ट भी हो जाएगा। 2 दिन में तो थर्मल नहीं डालते। अरे इसमें, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ी ना है इसमें। क्वेश्चन क्या है, नहीं क्वेश्चन बहुत सारा है। सीआरटीएम डालते हैं, सीआरटीएम। आगे या ज्यादा पढ़ाई मतलब क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, थर्मल एक्सपेंशन का टाइम तो लगेगा सॉल्व होने के लिए। हाँ, अरे सिर्फ इतने 45 क्वेश्चन कहाँ से उठा के लेके आऊँ? आगे पढ़ा दूंगा थर्मल एक्सपेंशन का, पर उसका सवाल ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना आपको। देखो इस 2 3 फॉर्मूला, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल, अपने वही पता होना चाहिए बस, बाकी तो कुछ है ही नहीं सब चीजों में। मैं क्वेश्चन बनाऊं? मैं क्वेश्चन बना तो खतरनाक क्वेश्चन बनता है। पुली डाल दूंगा, और ये डाल दूंगा बस। पुली दिया ना सॉल्व एग्जाम्पल में, देख। क्या? एक काम करता हूँ, मोमेंट एनर्जी डालता हूँ। वार पर एनर्जी सब पेपर हुआ था, वार पर एनर्जी का? नहीं, आप करें ना, बी फाइव के बच्चे।
सर्कुलर मोशन नहीं हुआ था ना। अच्छा एक काम करते हैं, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स। सर्कुलर मोशन। हाँ क्या? तब तो फिजिक्स का दो तो मांगता ही है। रोटेशन एंड इलास्टिसिटी दोनों आ रहे हैं। इलास्टिसिटी का ज्यादा वेटेज है, रोटेशन का थोड़ा कम है।